बीमारी का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी बीमारी जिससे जिंदगी भी डरती है, और उसी बीमारी से 55 साल तक लड़ता रहा यह महान वैज्ञानिक। शरीर से पूरी तरह विकलांग, व्हीलचेयर पर बैठा यह इंसान, जिसका शरीर तो बेजान था लेकिन दिमाग आम इंसान की तुलना में कई गुना ताकतवर था। इस महान वैज्ञानिक ने अपने दम पर दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट का खिताब हासिल किया। और यह इतना बुद्धिमान था कि बचपन में इसे आइंस्टीन के नाम से पुकारा जाता था। दुनिया के सबसे बड़े जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को हुआ, और इनकी मौत अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन 14 मार्च 2018 को हुई। फोटो में दिख रहे 21 वर्षीय हॉकिंग जब एक दिन सीढ़ियों से उतर रहे थे तो अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े और बेहोश हो गए। और जब उन्होंने डॉक्टरों से जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक जटिल बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इस बीमारी से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। डॉक्टरों ने उनको कहा था कि इस बीमारी से केवल 2 वर्ष तक ही इस धरती पर आप जिंदा रह सकते हैं। जब एक नॉर्मल आदमी अपनी जिंदगी के बारे में इस तरह के शब्द सुनता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। और इसी प्रकार जब स्टीफन हॉकिंग ने यह सुना तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन अपने बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों से स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिखाया और 55 साल तक इस बीमारी से लड़कर भी दिखाया। धीरे धीरे इस बीमारी ने स्टीफन हॉकिंग को अपने जाल में जकड़ लिया और उनके शरीर का 90% से भी अधिक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अब ना तो वह कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ लिख सकते थे। अब बचा था तो केवल उनका दिमाग। हॉकिंग ने 50 साल तक एक विशेष प्रकार के व्हील चेयर पर अपना जीवन बिताया। यह व्हील चेयर आधुनिक उपकरणों द्वारा बनी हुई थी। इससे वह अपने रोजमर्रा के काम भी कर लिया करते थे। इस व्हील चेयर पर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी सहायता से इनकी आंखों और गाल की मांसपेशियों के कंपन से शब्द टाइप होते थे। व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही स्टीफन हॉकिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने पूरे विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। बेस्ट सेलर बुक होने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस पुस्तक की 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकी और 40 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इस पुस्तक में स्टीफन हॉकिंग ने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी है, इसलिए कई बार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया है और इसके लिए उन्होंने कई तरह के लॉजिक भी दिए। अपने लॉजिक्स को उन्होंने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में बताया है कि स्वर्ग तो एक काल्पनिक जगह है, यह लोगों को अंधेरे के डर से बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने कहा यह तो सिर्फ विज्ञान ही बता सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हॉकिंग ने अनेक शोध किए और इन 2 महत्वपूर्ण खोजों ने उन्हें सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बिग बैंग सिद्धांत से बताया कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट से हुआ था। महाविस्फोट से पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में था। उस समय कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन लगभग 14 अरब सालों पहले एक महाविस्फोट हुआ था। इस महाविस्फोट के धमाके के समय बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी गर्म थी कि ब्रह्मांड आज भी फैलता ही जा रहा है। महाविस्फोट होते ही अंतरिक्ष की वर्तमान अवधारणा अस्तित्व में आ चुकी थी और जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा।
उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी ब्लैक होल। इसके अनुसार ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि अगर इसमें कोई वस्तु गिर जाए तो वह बाहर नहीं आ सकती। स्टेफिन ने यह साबित किया था कि ब्लैक होल से भी कुछ मात्रा में रेडिएशन निकलती है। इससे पहले माना जाता था कि ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें से कुछ भी निकलना असंभव था। आज ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग का एक सपना था टाइम मशीन बनाने का। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास आज टाइम मशीन होती तो वे हॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मर्लिन मुनरो और प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन से मिलने जाते। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में 2 बार शादी की। पहली शादी 1965 में जेन वाइल्ड नाम की लड़की से की, जिससे उनका 1995 में तलाक हो गया था, और दूसरी शादी 1995 में इलियाना मेसन से की, जिससे भी 2006 में तलाक हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में अंतरिक्ष की सैर की थी, जिसमें वह शारीरिक रूप से फिट पाए गए थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि सामान्य इंसान का आईक्यू लेवल 120 होता है, लेकिन जब हॉकिंग के आईक्यू की जांच की गई तो उनका आईक्यू 160 पाया गया, जो कि एक बेहतर जीनियस का ही होता है। सन 1779 में हॉकिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बैठा करते थे। एक बार स्टीफन हॉकिंग से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको इस दुनिया में सबसे अजीब क्या लगता है, तो दोस्तों पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि महिलाएं सबसे अजीब रहस्य है, क्योंकि ब्रह्मांड को समझना आसान है परंतु महिलाएं तो खुद एक रहस्य है। ब्रह्मांड की सैर कराने वाले इतने बड़े वैज्ञानिक के स्टीफन को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। बेशक उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, परंतु सन 1978 में आइंस्टीन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा स्टीफन को भौतिकी के क्षेत्र में 12 पुरस्कारों से भी नवाजा गया। स्टीफन हॉकिंग को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। इस महान वैज्ञानिक ने 76 साल की उम्र में अपने घर कैम्ब्रिज में 14 मार्च 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं स्टीफन हॉकिंग के कुछ अनमोल विचार। जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ करके सफल हो सकते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। हॉकिंग कहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों के सामने खोले। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। मेरे अध्ययन ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को कंप्यूटर समझता हूं जो अलग अलग हिस्सों के असफल होने से काम करना बंद कर देता है। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी काम की वीडियोज आप देख सकें। धन्यवाद।